My dear students, welcome to Mathological. Let us start another important session on sequences and series. So first question, pause the video and try to solve it. Very easy question, very easy. देखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा बट प्रीवियस सेशन में जो क्वेश्चन किया एग्जैक्टली डिटो वैसा ही है. तो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. 1/2 is the first term, 1/2 plus 4 is the second term, 1/2 plus 4 plus 6 is the third term, and so on, and the last term is 1/2 plus 4 plus 6 and so on till 400. सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, nth टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. nth टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज 1/2. ठीक है, डिनोमिनेटर में फोकस करो. फर्स्ट टर्म में आ रहा है डिनोमिनेटर में 2, सेकंड में आ रहा है 2 + 4, थर्ड में आ रहा है 2 + 4 + 6, nth में आ रहा है 2 + 4 + 6 till 400. सो इफ यू टेक 2 एज कॉमन, लेट अस से थर्ड टर्म में से हमने 2 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, सो बच जाता है अंदर 1 + 2 + 3. तो दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, है कि नहीं. 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या है, रिमेनिंग है सम ऑफ n टर्म्स. So this will be, for nth term, this will be 1/2 into sum of n terms. Sum of first n, sum of n terms, यानी sum of first n natural numbers. ठीक है, sum of first n natural numbers, which is n into n plus 1/2. So this will become 1/2 into n into n plus 1 divided by 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. This will become 1/n into n plus 1. और ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही था जो लास्ट सेशन में हमने किया था. 1/n into n plus 1 क्या होगा, n और n plus 1 के बीच का डिफरेंस है 1 का, और न्यूमरेटर में भी आ रहा है 1. दिस विल बी नथिंग बट 1/n minus 1/n plus 1 minus 1/n plus 1. ओके, ये टर्म कौन सा होगा हमारा, विच टर्म विल बी दिस. तो फर्स्ट टर्म में हमारा आ रहा है 1/2, सेकंड में आ रहा है 1/2 plus 4, थर्ड में आ रहा है 1/2 plus 4 plus 6. तो लास्ट टर्म दिस इज 2 into 200, थर्ड टर्म में दिस वाज 2 into 3, तो दिस इज 2 into 200, यानी कि ये 200 टर्म होगा. दिस विल बी टर्म नंबर 200. और टर्म नंबर 200 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 200 है, यानी कि 1/200 minus 1/201. अब एक्सपेंड कर दो, सॉल्व हो जाएगा खट से. सो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 1/1 minus 1/2 आ जाएगा, बिकॉज nth टर्म है 1/n minus 1/n plus 1. सो 1 minus 1/2. नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 1/2 minus 1/3. फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 1/3 minus 1/4 एंड सो ऑन. और 200 टर्म आ जाएगा हमारा 1/200 minus 1/201. So all these terms will get cancelled out except the first term and the last term. So answer will be 1 minus 1/201. So answer will be 200/201. This will be the answer for the question. क्या है, पार्ट क्लियर है, ठीक है. This will be the answer 200/201. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Find the sum of the following series. और सीरीज का फर्स्ट टर्म है 3/1 square, second is 5/1 square plus 2 square, third is 7/1 square plus 2 square plus 3 square and so on, और लास्ट टर्म है 31/1 square plus 2 square plus 3 square till 15 squared. अगेन nth टर्म फाइंड आउट करते हैं. nth टर्म क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में फोकस करो पहले. 3 5 7 यानी कि न्यूमरेटर AP बना रहा है, AP फॉर्म कर रहा है. और जनरल टर्म क्या होगा AP का, फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड है 5 यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 का है. 2n plus 1 आ रहा है, कॉमन टर्म हमारा nth टर्म आ रहा है 2n plus 1 फॉर द न्यूमरेटर. एंड डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर, सेकंड में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. सिग्मा n स्क्वायर आ रहा है, विच विल बी सिग्मा n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So 2n plus 1 से 2n plus 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. So nth टर्म विल बी इक्वल टू 6/n into n plus 1. n और n plus 1 में डिफरेंस है 1 का, जबकि न्यूमरेटर में डिफरेंस न्यूमरेटर में वैल्यू आ रहा है 6, तो 6 को बाहर निकाल लेते हैं. सो दिस विल बिकम 6 into 1/n into n plus 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 6 times 1/n minus 1/n plus 1. खटैक, खत्म हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है. लास्ट टर्म हमारा कौन सा है, ये भी फाइंड आउट करना है. लास्ट टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म में आ रहा है 15 स्क्वायर तक, यानी कि दिस विल बी टर्म नंबर 15. चाहे न्यूमरेटर से देख लो चाहे फिर डिनोमिनेटर से देख लो, टर्म नंबर 15 होगा. तो टोटल हमें S15 निकालना है, 15 टर्म्स का सम निकालना है, जबकि nth टर्म है 6 times 1/n minus 1/n plus 1. ओके, तो सम ऑफ 15 टर्म्स विल बी इक्वल टू, फर्स्ट टर्म आ जाएगा 6 times 1/n यानी 1 minus 1/2, सेकंड आ जाएगा 1/2 minus 1/3 क्योंकि 6 तो हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है. और 15th टर्म में दिस वैल्यू विल बी, 15 में क्या आएगा 1/15 minus 1/16. वेरी इंपॉर्टेंट, गलती ये नहीं कर देनी 1/14 minus 1/15 लिख दो, ये गलती नहीं करना है. तो प्रॉपर्ली ध्यान रखना है कि 15 है तो n 1/n है, यानी 1/15 minus 1/16 आएगा. ओके, फिर ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्सेप्ट
द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि 6 टाइम्स 1 माइनस 1/16, दैट विल बी द आंसर. So 6 into 15/16, 45/8 will be the answer to this question. 45/8 will be the answer to this question. अगर इनफाइनाइट सीरीज होती है, ठीक है, इफ दिस वॉज अ इनफाइनाइट सीरीज, इन दैट केस आंसर क्या होता? लास्ट टर्म तो 0 हो जाता, फर्स्ट टर्म 1 रहता, तो 6 into 1 यानी कि 6 आंसर हो जाता उस केस में. ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज अप टू 8 टर्म्स. सीरीज के 8 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है. फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, थर्ड टर्म इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5. एग्जैक्टली डिटो क्वेश्चन जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो क्वेश्चन तो डिटो ही है. इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर पे ऑब्जर्व करो, पहला टर्म 1 गिवन है, 1 की जगह बेसिकली लिख सकते हो दिस इज 1 क्यूब डिवाइड बाई 1. नेक्स्ट टर्म है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 3. देन नेक्स्ट टर्म है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन. और 8 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है. सबसे पहले एनर टर्म फाइंड आउट करते हैं. एनर टर्म क्या होगा? तो एनर टर्म क्या हो जाएगा? फॉर द एनर टर्म न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. सो न्यूमरेटर विल बी सिग्मा एन क्यूब डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ रहा है हमारा? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स. फर्स्ट केस है 1, सेकेंड में 1 प्लस 3, थर्ड में 1 प्लस 3 प्लस 5. तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स. Isn't it so? और फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का सम क्या होता है? बहुत ही प्यारा सा सम होता है, एन स्क्वायर होता है. एन स्क्वायर होता है, isn't it so? तो दिस विल बी एन स्क्वायर. और सिग्मा एन क्यूब क्या होगा? दैट विल बी एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. एंड दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल बिकम एन प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4. एन प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4. इज दैट क्लियर? This is another term which is 1/4 times n plus 1 squared. या फिर ओपन कर दोगे इसको तो this becomes 1/4 times n square plus 2n plus 1. अब हमें चाहिए S8. Sn की वैल्यू क्या होगा? Sn will be सिग्मा, ठीक है, 1/4 सिग्मा 1/4 times n square plus 2n plus 1. अब 1/4 को तो बाहर ले लो, तो अंदर बच जाने वाला है सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा एन प्लस सिग्मा 1. सो एन स्क्वायर का सिग्मा क्या होगा? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और एन की जगह पुट कर दोगे 8, ठीक है. दिस विल बिकम एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यानी कि दिस विल बी एन इंटू एन प्लस 1 और प्लस एन. ये पूरा हमारा सम आ जाएगा. पुट कर दो n इज इक्वल टू 8, और रिजल्ट देख लो क्या आ जाएगा. n इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे, दिस विल बिकम 1/4 विल बी 1/4 तो बाहर रहेगा, अंदर क्या बच जाएगा हमारा? 8 इंटू 9 इंटू 17 बाई 6 प्लस दिस विल बी 8 इंटू 9 प्लस 8. सो दिस विल बी 72 प्लस 8 80. यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, 6 से काटोगे 3 बचेगा, और यहाँ 4 बचेगा, 4 3 12, 204 प्लस 80 284/4. सो आंसर विल बी 71 हो जाएगा, ठीक है. कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा. एक अप्रोच और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाता, थोड़ा सा और इजी होता अगर तुम बात को समझ पाते. देखो एनर टर्म हमारा क्या है? एनर टर्म आया है 1/4 इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर. यानी कि अगर हम 8 टर्म्स का सम करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 को बाहर रहने दो, अंदर हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेके 9 स्क्वायर तक, बिकॉज एन इज इक्वल टू 8 पुट करोगे 9 स्क्वायर आ जाएगा.
तो अगर हम 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक का सम निकाल लें और उसमें से 1 स्क्वायर यानी कि 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी तो आंसर आ जाएगा। 1/4 को बाहर रहने दो और अंदर का सम आ जाएगा। 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक का सम क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर लगा दो तो 9 इंटू 10 n इंटू 1 + 1 इंटू 2n + 1 इंटू 19/6, ये तो सम आ गया 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक का, बट 1 स्क्वायर इंक्लूड नहीं है तो 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे, तो दिस विल बिकम 1/4 इंटू 15 इंटू 19 विल बी 190 + 95 285 - 1 284, तो 1/4 इंटू 284 71 ओनली। क्या ये पार्ट क्लियर है? इससे इस मेथड में बेटर क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, और थोड़ा सा कम होना कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक होने को अवॉइड करता है कि जब तुम ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं पे गलती कर सकते हो। जितना कम कैलकुलेशन होगा उतना ही स्मार्ट होगा। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि हमने कैसे स्मार्टली अपनी कैलकुलेशन को अवॉइड किया इस क्वेश्चन में? ठीक है, स्ट्रेट अवे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वैसे भी नहीं था, बट फिर भी अगर इन छोटी छोटी बातों को समझते हो तो कई बार अपने कैलकुलेशन को छोटा कर लेते हो। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 71। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम दो इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। और जब मैंने पहला सेशन ही लिया था सीक्वेंस सीरीज का, तो वहाँ पे भी एक बात समझाई थी कि कभी भी अगर हमें गिवन है, टर्म्स गिवन है, लेटेस्ट से टर्म्स गिवन है हमें A1 A2 A3, ठीक है, A1 + A2 + A3 सो ऑन टिल AN, एंड इफ आई समिंग ऑल दीज टर्म्स, हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज सिग्मा AN या फिर सिग्मा AK, सिग्मा AR, जैसे भी लिख दो। ठीक है, वेरिएबल है, n की जगह K पुट करो, R पुट करो, कुछ भी पुट करो, तो सिग्मा AN है। ठीक है, और सिग्मा AN इज व्हाट, सम ऑफ n टर्म्स, वही तो है। तो यहाँ पे गिवन हमें क्या है, गिवन है सिग्मा TK, T यानी कि टर्म, केयर टर्म का जो सिग्मा यानी कि सम ऑफ ऑल केयर टर्म्स इज 2 to the power k - 1, सम ऑफ ऑल केयर टर्म्स इज इक्वल टू 2 to the power k - 1। ओके, मतलब इस बात का क्या हुआ कि k इज इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है, यानी कि दिस इंप्लाइज T1 + T2 + T3 + T4 and so on till Tn, that is equal to 2 to the power n - 1। ठीक है, दिस विल बी 2 to the power n - 1, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स कितना आ रहा है, 2 to the power n - 1। Isn't it so? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक, सम ऑफ n टर्म्स आ रहा है हमारा 2 to the power n - 1। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिग्मा 1/Tk। ध्यान क्या रखना है कि गलती ये नहीं कर देनी है कि इफ सिग्मा Tk यानी कि केयर टर्म्स का जो सम है, टोटल सम है सारे के सारे टर्म्स का फ्रॉम 1 to n, ठीक है, तो सिग्मा Tk हमें गिवन है, लेट अस से अगर P गिवन होता तो 1/सिग्मा Tk नहीं पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है 1/सिग्मा Tk नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है सिग्मा ऑफ 1/Tk, दोनों डिफरेंट है, दीज आर नॉट इक्वल। तो 1/2 to the power n - 1 नहीं आंसर होगा। ये ध्यान रखना है कि दीज टू आर इक्वल टर्म्स, नॉट इक्वल, अनइक्वल है, अलग अलग बातें हैं। तो सिग्मा ऑफ 1/Tk का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 1/T1 + 1/T2 + 1/T3, तो ये सारे के सारे सेपरेट हैं, सबका रेसिप्रोकल लिया, सारे के सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल हम ऐड कर रहे हैं, सारे टर्म्स के सम का रेसिप्रोकल नहीं है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द टर्म्स और उनका हम सम ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो बोथ आर डिफरेंट, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/T1 + T2। पूरा एक्सपेंशन में तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इक्वल नहीं है, बट कई बार बच्चे ऐसी गलती करते हो ना, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान रखना है कि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ये सेकंड वाला पार्ट पूछा होता तब तो हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, क्योंकि ये पार्ट तो बहुत ही आसान है, दिस विल बी इक्वल टू 1/SN, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। बट ये फर्स्ट पार्ट इज नॉट इक्वल टू 1/SN, और हमसे क्वेश्चन ने पूछा है फर्स्ट पार्ट ऑनली, फर्स्ट पार्ट ही पूछा है, यानी कि हमें यहाँ पे हमें nth टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें सम गिवन है n टर्म्स का, बट nth टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, अगर हमें सम गिवन है तो सम का फॉर्मूला गिवन है, तो nth टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n - 1 टर्म्स। इजंट इट सो? सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n - 1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें n टर्म पता चल जाएगा। n टर्म्स का सम क्या होगा, 2 to the power n - 1, 2 to the power n - 1, और n - 1 टर्म्स का सम क्या होगा, n की जगह n - 1 आ जाएगा, तो 2 to the power n - 1 -1। ओके, सो इस -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 2 to the power n - 2 to the power n - 1, एंड इफ यू टेक 2 to the power n - 1 कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा 2, सेकंड में बचेगा 1, 2 - 1, यानी कि दिस विल बी 2 to the power n - 1 ओनली, nth टर्म विल बी 2 to the power n - 1। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, nth टर्म विल बी 2 to the power n - 1। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, T1, k इक्वल 1 से लेकर n तक जाना है, T1 क्या आ जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि 1/T1 चाहिए, 1/T1 क्या होगा 1/2 to the power 1 - 1, 1/2 to the power 0,
1/T2 क्या आ जाएगा, 1/T2 आ जाएगा 1/2 to the power 1, देन 1/2 स्क्वायर, देन 1/2 क्यूब, देन 1/2 to the power 4 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स, और n टर्म आ जाएगा 1/2 to the power n minus 1। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल हुए n, ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वल टू s, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल हुए n, और ये एक प्रॉपर जीपी बन रहा है, तो जीपी का सम निकालना है, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 to the power 0 यानी कि 1 है, तो 1a इंटू r to the power n minus 1 अपॉन r minus 1, या कि कह दो 1 minus r to the power n अपॉन 1 minus r, ठीक है, तो 1 minus r to the power n, r क्या है 1/2, कॉमन रेशियो है 1/2 to the power n अपॉन 1 minus 1/2, और 1 minus 1/2 विल बी हाफ, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स 1 minus 1/2 to the power n। ओके, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 2 minus 2/2 to the power n यानी कि 1/2 to the power n minus 1। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बट अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी कर नहीं सकते। तो आई बिलीव बातें समझ में आ रही होंगी, डिफरेंस भी समझ में आया होगा कि अगर 1/, अगर सम का रेसिप्रोकल पूछा होता तब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करना था इनफैक्ट उस क्वेश्चन में, बट क्योंकि रेसिप्रोकल्स का सम पूछा है तो दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, तो उसके लिए हर एक टर्म हमें पता होना चाहिए। दैट इज वाई हमने सबसे पहले टर्म का फॉर्मुला निकाला और उसके बाद में फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर? ठीक है, और मैं पूरा तुम्हें वेरिएबिलिटी इसलिए करा रहा हूँ, इतने टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ सो दैट कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज से तो तुम कंफर्टेबली उसको सॉल्व कर सको, तुम्हें कहीं पे भी एग्जाम में प्रेशर नहीं हो, फियर नहीं हो कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, उसका नेट टर्म क्या होगा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, और एक बार नेट टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश कर लिया, नेट टर्म फाइंड आउट कर लिया तो फिर क्वेश्चन हमारे लिए देख पा रहे हो कि मोस्टली डन हो जाता है उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1/2r - 1 होल स्क्वायर्ड का सम फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू इनफाइनाइट, यानी कि पूरी इनफाइनाइट सीरीज है हमारी जिसका सम गिवन है, एंड दैट सम इज गिवन एज π²/8। अब इस क्वेश्चन में π²/8 को देख के घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, ये तो हमें गिवन है, क्वेश्चन बता रहा है, ये निकालना थोड़ी है। फिर निकालना हमको क्या है 1/r² को निकालना है, और r 1 से लेकर इनफाइनाइट है, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज का हमें सम गिवन है, देयर इज इनफाइनाइट सीरीज जिसका कि हमें सम गिवन है, और एक और इनफाइनाइट सीरीज का सम हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें π²/8 ये गिवन तो है, बट ये हम निकाल तो नहीं पाएंगे ना अदरवाइज ऐसे। ठीक है, तो समहाउ कहीं ना कहीं पे पैटर्न बन रहा होगा कुछ, इसको हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो इनिशियल गिवन पैटर्न है उसको समझते हैं। गिवन पैटर्न क्या है 1/2r - 1 होल स्क्वायर्ड, और ये r = 1 से लेकर इनफिनिटी तक का सम है। तो सबसे पहले यहाँ पे r = 1 2 3 4 रख के पुट करके देखो कि कैसा सीरीज बन रहा है। तो जैसे ही r = 1 पुट करोगे क्या सीरीज आ जाएगा, हमारा सीरीज आ जाएगा 1/2r - 1 है, 2r - 1 यानी r = 1 पे दिस 1/2 - 1 यानी कि 1/1 स्क्वायर, प्लस r = 2 पे दिस विल बी 1/4 - 1 यानी कि 1/3 स्क्वायर, देन दिस विल बी 1/5 स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर, 1/9 स्क्वायर, एंड सो ऑन फॉर द कंप्लीट इनफाइनाइट सीरीज, एंड दैट सम इज π²/8। दिस इज गिवन टू अस, π²/8 ये वैल्यू है, ये तो गिवन है। फिर क्वेश्चन पूछा है सिग्मा 1/r², तो सिग्मा 1/r² क्या होगा, दिस इज 1/1 स्क्वायर, r = 1 पे 1/1 स्क्वायर, प्लस 1/2 स्क्वायर, प्लस 1/3 स्क्वायर, प्लस 1/4 स्क्वायर, प्लस 1/5 स्क्वायर, एंड सो ऑन टिल इनफिनिटी। ओके, दिस सम वी नीड टू फाइंड आउट। नाउ क्या तुम दोनों सम में कुछ सिमिलरिटी देख पा रहे हो, कुछ कॉमन टर्म्स देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे होगे, सम टर्म्स आर एब्सोल्युटली कॉमन। भाई 1/1 स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यानी कि सारे के सारे ऑड टर्म्स जो हैं वो सेपरेटली उनका सम तो गिवन है हमें, उनका सम ऑलरेडी नोन है। ठीक है, बस इवन वाले सम के साथ प्रॉब्लम है कि उनका सम हमें 1/6 स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, इनका सम हमें नोन नहीं है। ठीक है, तो इसको दो पार्ट से ब्रेक कर लेते हैं। एक पार्ट वो होगा जिसका सम हमें नोन है, और तो उसको तो ऑलरेडी रिप्लेस कर देंगे अपनी नोन क्वांटिटी से, और दूसरा पार्ट वो होगा जिसका सम हमको नोन नहीं है, यानी कि पता करना है। वी नीड टू फाइंड आउट। लेट अस अज्यूम दैट दिस टोटल सम इज इक्वल टू s। मान लेते हैं टोटल सम s है, तो s विल बी इक्वल टू, अब मैं दो पार्ट से ब्रेक कर रहा हूं उसको। ठीक है, s विल बी इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर, एंड सो ऑन। दिस इज द नोन पार्ट, प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर, एंड सो ऑन। दिस इज द अननोन पार्ट। नोन पार्ट इज नथिंग बट π²/8, सो s इज इक्वल टू π²/8 प्लस, अब प्लस के बाद के पोर्शन पे ध्यान दो, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये सारे के सारे इवन टर्म्स के स्क्वायर का सम है
है कि नहीं, इवन टाइम्स के स्क्वायर के रेसिप्रोकल सिस्टम है, इजंट इट सो, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। सो इफ वी टेक 1/2 स्क्वायर कॉमन, इफ वी टेक 1/2 स्क्वायर कॉमन, और क्यों कॉमन ले रहे हैं, ताकि हमें फिर से एक बार यही सीरीज दिखना शुरू हो जाए, इसलिए कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि या तो हमारे पास हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली टू थिंग्स आर देयर दैट वी कैन यूज, एक तो ये π²/8 वाला सम, अगर ये सीरीज हमें मिल जाए, या फिर दूसरा जो हमें सम फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने उसको एज्यूम कर लिया एस, तो एक बार अगर हमें वैसा कुछ पैटर्न दिखता है तो हम वहां पे वापस से एस को रिप्लेस कर देंगे, कोई भी तीसरा चीज आएगा, कोई भी तीसरा अननोन हम फाइंड आउट करेंगे या निकालेंगे, तो फिर हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, हमें एक नया अननोन एज्यूम करना पड़ेगा, और क्वेश्चन हमारे लिए और कम्बरसम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक चीज तो हमें गिवन थी, सेकंड चीज जो हमने खुद से एज्यूम किया कि लेट अस से दिस सम इज इक्वल टू एस, ठीक है। सो अब इसमें से जैसे हम 1/2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं या 1/4 कॉमन लेते हैं, 1/2 स्क्वायर यानी 1/4 कॉमन लेते हैं, तो बच जाने वाला है अंदर 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो, एंड दिस इज नथिंग बट, इसी को तुमने क्या माना है, एस माना है, तो ये वैल्यू एस हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। सो नाउ द इक्वेशन बिकम्स दैट एस इज इक्वल टू π²/8 प्लस 1/4 इंटू एस, यानी प्लस s/4। अब तो खत्म सवाल, खत्म हो गया क्वेश्चन, सिर्फ एक वेरिएबल में है, सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन। क्या है पार्ट क्लियर है कि s इज इक्वल टू π²/8 प्लस s/4, यानी कि s माइनस s/4 इज इक्वल टू π²/8, तो 3s/4 इस π²/8, तो s आ जाएगा हमारा π²/8 इंटू 4/3। सो आंसर विल बी, s विल बी, सम विल बी π²/6, ठीक है, π²/6 विल बी अवर आंसर। क्या है पार्ट क्लियर है, ठीक है, π²/6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही प्यारा सा शानदार सवाल, और आई बिलीव कि इस बात को अगर समझ पाओगे, इस क्वेश्चन को समझ पाओगे, तो मजा आएगा समझने में। और ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहां पे कि हमें एक सीरीज जिसको कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें गिवन नहीं होता π²/8 नहीं कैलकुलेट कर पाते, तो वहां पे एक चीज जो कि हमें नोन नहीं है, हम किसी भी तरह से उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते थे अगर हमें गिवन नहीं होता तो, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, इससे सीखा नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में हमें समहाउ अपना जो भी अननोन सीरीज होगा उसको उस नोन सीरीज के फॉर्म में, और जो अननोन सीरीज है समहाउ हो सकता है बचा हुआ पार्ट उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ऐसा ही पैटर्न हमें बनाना पड़ेगा। यही एक तरीका है ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और अगर नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है और नहीं कर पा रहे हो, तो फिर स्किप मार दो, उसको छोड़ दो, ठीक है, बट मोस्टली हो जाएगा। तुमसे मॉक में भी जब क्वेश्चन ऐसा कोई आएगा तो प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। क्लियर है? सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो समझ में आएंगे। अब एक और सेशन हम करेंगे, छोटा सा सेशन रहेगा जिसमें कि कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ सीरीज के, जिनका कि सम फाइंड आउट करना पड़ता है, कभी एनी टर्म का केस होगा, तो वैसे केसेस को भी एक बार हैंडल कर देंगे एक सेशन में। इसके बाद में फिर रैप अप करेंगे हम सीक्वेंस सीरीज को। आई बिलीव जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे के सारी सीरीज में, वो तुम्हें समझ में आएंगे और मजा आएगा इस पूरी सीरीज में। अगर सेशंस पसंद आए हैं तो डेफिनेटली कमेंट में भी एक बार जरूर मेंशन करना। देखो इतना एफर्ट तुम्हारे लिए करते हो तो तुम्हारा भी थोड़ा सा तो बनता है कि अगर तुम्हें चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही है, मजा आ रहा है और इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, तो अप्रिशिएट जरूर करो उसको, ठीक है, उसकी वैल्यू जरूर करो। और अगर सेशन पसंद आए उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड से भी हो सके तो शेयर करो, ठीक है, और भी ग्रुप्स में जहाँ पे भी तुम कर सकते हो वहाँ पे शेयर करो, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।